ये 2 कौड़ी के लोग, ये चीप लोग, ये डंपिंग ग्राउंड में कचरा जो फेंकते हैं ना, हम वैसे लोग हैं ये। इनके बोलने से क्या होता है, कौन जानता है इन्हें। आज ये चीप पब्लिसिटी के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए अब किसी स्तर तक गिर गए। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरी बातों से आप समझ जाइए बस। ये शब्द आप 2 पैसे कमाने के लिए और टीआरपी के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए सब इन्होंने किया। समय रहना कोई नहीं, 2 कौड़ी का ये सेल्फ प्रोक्लेम है ये। और रणवीर अलाहाबादिया ये कौन है, कोई नहीं जानता है क्या। ये सब पब्लिसिटी के लिए, इसके लिए इनके पर कंटेंट क्रिएटर ये जो है सेल्फ प्रोक्लेम कॉमेडियन, इनके पर सख्त कार्रवाई। इनको इसके हमने बॉलीवुड पूरे फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया। इसके लिए हमने मांग की तत्काल प्रभाव से बैन करो। और हमने ये भी मांग की फ्यूचर में इनका कोई भी यूट्यूब चैनल इनके नाम से नहीं खुलना चाहिए। ये चाहे कोई भी प्रोडक्शन हाउस बनाओ, नहीं खुलना चाहिए। इनको कोई भी टाइटल, कोई भी काम नहीं मिलना चाहिए। ये घर पे भाजी बेचे। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है लोगों पे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बारे में बोल भी चुके हैं कि कार्रवाई होगी। हास्य संस्कृति का ये मतलब नहीं है कि अश्लीलता परोसी है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। क्या युवा सीखेंगे, और ऐसे ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर हैं। और मैंने सुना उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन ऐसे काम क्यों करते हो कि माफी मांगने की जरूरत पड़े। क्या अपने घर में अपने यही सवाल अपने माँ बाप भाई बहन से पूछ सकते हैं, अपने भतीजे भतीजी से पूछ सकते हैं, और प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे सवाल पूछेंगे। ये डिटरेंट होना चाहिए समाज में, सब चीज़ के लिए। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। इसको आप कैसे देखते? देखो, समय रहना सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉमेडियन है। वो तो अभी जब ये इंडियन गॉट टैलेंट आया तो लोगों को पता चला समय रहना है कौन, क्या बैकग्राउंड है इसका। हम जानते हैं लेजेंड राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, कई ऐसे लेजेंड्स कॉमेडियन है। ये कौन है समय रहना? ये 2 कौड़ी के लोग, ये चीप लोग, ये डंपिंग ग्राउंड में कचरा जो फेंकते हैं ना, हम वैसे लोग हैं ये। इनके बोलने से क्या होता है, कौन जानता है इन्हें। आज ये चीप पब्लिसिटी के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए अब किसी स्तर तक गिर गए। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरी बातों से आप समझ जाइए बस। ये शब्द आप 2 पैसे कमाने के लिए और टीआरपी के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए सब इन्होंने किया। समय रहना कोई नहीं, 2 कौड़ी का ये सेल्फ प्रोक्लेम है ये। और रणवीर अलाहाबादिया ये कौन है, कोई नहीं जानता है क्या। ये सब पब्लिसिटी के लिए, इसके लिए इनके पर कंटेंट क्रिएटर ये जो है सेल्फ प्रोक्लेम कॉमेडियन, इनके पर सख्त कार्रवाई। इनको इसके हमने बॉलीवुड पूरे फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया है। इसके लिए हमने मांग की तत्काल प्रभाव से बैन करो। और हमने ये भी मांग की फ्यूचर में इनका कोई भी यूट्यूब चैनल इनके नाम से नहीं खुलना चाहिए। ये चाहे कोई भी प्रोडक्शन हाउस बनाओ, नहीं खुलना चाहिए। इनको कोई भी टाइटल, कोई भी काम नहीं मिलना चाहिए। ये घर पे भाजी बेचे। आपका जो बैन है उसका कितना व्यापक असर रहेगा इन लोगों के करियर पे, इन लोगों के शोज पे? एआईसीडब्ल्यू का जो बैन है वो कितना व्यापक असर डालेगा? अभी आपने देख सकते एआईसीडब्ल्यू का बैन आदित्य पुरुष की मूवी पे आपने देखा होगा, मीका सिंह के टाइम देखा होगा, पाकिस्तानी कलाकारों का हमने हमारा बैन होता है। हम इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे काम करते हैं, चाहे मिनिस्ट्री से लेके चाहे हम बड़े लेवल पे काम करते हैं। आज हमारे बयान के बाद कोई भी बॉलीवुड से लेके पूरे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कोई इनके साथ काम नहीं करेगा, ना कोई इनसे कोलैबोरेट करेगा, ना कोई स्पॉन्सर करेगा। तो इनका फ्यूचर हमने यही समाप्त कर दिया। इनको सजी मिलने जरूरत है बहुत। ये तो आए दिन कंटेंट क्रिएटर कुछ ना कुछ बना बना टीआरपी करते हैं। आप छोटी कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके पास बड़ा कार्रवाई होने की जरूरत है। इनके लिए इनका भविष्य खत्म कर देना है। इन्होंने गंदी सोच पैदा की ना, तो उनके खिलाफ इनका फ्यूचर ही हम खत्म कर देंगे। ये रोड पे सब्जी बेटे, ठेला लगाए, ये घर में बैठ के वीडियो बना के खुद देखे। इसके लिए इनका भविष्य खराब करना इनका जरूरत है। और इस समय रहने को फुटेज देंगे, 2 कौड़ी का लोग है ये डंपिंग ग्राउंड का जो कचरा होता है ना, ये कचरे लोग है ये अलाहाबादिया है, सभी ये सब लोग है ये सिर्फ एक ही नहीं कमेंट उसका, अगर आप पूरा एपिसोड देखो तो उसमें बहुत सारे वल्गर कमेंट है। हाँ, मैंने देखा ना, उर्वी जावेद, दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन के ऊपर, फिर वो डिसेबिलिटीज जो होते हैं उनके ऊपर, फिर आपने कई इन्होंने ऐसा किया हुआ है। राखी सावंत ने कुछ चेयर फेंका था, ऐसे कई एपिसोड बना के लोग वर्गर कमेंट ऐसा दिखा रहा है कि उनको टीआरपी चाहिए, जल्दी बड़ा बनना है, लग्जरी का सब लग्जरी सब चाहिए। तो ये लोग कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे घटिया लोगों को मैं तो इनको भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। ये होने के बाद है ना, इनको भारत में भी रहने का अधिकार नहीं है। इनको पाकिस्तान का वीजा लगा दो, वो अच्छा रहेगा। आतंकवादी लोग है ना ये, इनको पाकिस्तान का वीजा लगा दो इनके लिए। भारत में इनको बॉयकॉट, हमने तो बॉयकॉट यहां से किया है। भारत सरकार इनको भारत से बॉयकॉट कर दे ताकि पाकिस्तान का वीजा लगा वहां भेज दे। आतंकवादी वहां एक थे, एक आतंकवादी ये इधर, वहां भेज दे उनको वीजा लगा के एफआईआर हो जाएगा। मगर बात यह है कि जब हम बात करते हैं, जब बिग बॉस को लेकर मैंने मुंबई पुलिस में कंप्लेन की थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज तक मुझे मुंबई पुलिस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। और
जब तक समाज और पुलिस उसके बारे में जागरूक नहीं है, जब तक लोग ऐसे शोज को जाके पैसा भर के ये वल्गैरिटी और डिस्टेस्टफुल बातें सुनते हैं, तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए एक मूवमेंट होना चाहिए, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए घातक है और इस प्रकार के लोग यंगस्टर्स का माइंड खराब करते हैं। ये किस प्रकार का इन्फ्लुएंस है? इसे हम इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते, इसे हम वल्गैरिटी कह सकते हैं। वही देखा है कि अभी तक मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत तो दी गई, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। देखिए, मामला दर्ज हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा सेंसर बोर्ड इसको साथ में मिलकर काम करना होगा। पार्लियामेंट की भी एक आईटी कमेटी है, पार्लियामेंट की एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी बहुत सारी मशीनरी है। ये मशीनरी क्या कर रही है? क्या इनको ये सब खराब नहीं लगता? जो सदस्य उन पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? सुना मैंने भी है, पर मैं सच में सुनकर स्तब्ध हूं, ये सोचकर स्तब्ध हूं कि जिसे अधिकांश लोग सुनते हों, जिसे बच्चे सुनते हों, जिसे देश सुनता हो, वो इस प्रकार की विचारधारा से ओतप्रोत है। मेरे लिए ये भयानक है। मैं देश के कर्णधारों से कहूंगा, खासकर देवेंद्र भाई से, कि आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्दी ढूंढी दादा। इस प्रकार के विचारों की वैक्सीन ढूंढिए, वरना आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे पास उस शब्द के लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब विध्वंसक, भयानक और देश की युवा पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को नर्क और गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इनके लिए आप सही इलाज ढूंढिए। और मुझे लगता है कि कम से कम आज से अपने भविष्य का पतन करने वाले ये लोग हैं, भविष्य का पतन ना करें देश के, मेरी यही प्रार्थना है। कितने गंदे लोग होंगे ये, जिसके कारण उसकी खुद की मां आज शर्मिंदा होगी। किसी भी मनुष्य को क्रोध आना इसमें स्वाभाविक है। अपने माता पिता के साथ संभोग करने की कल्पना भी कोई आदमी कैसे कर सकता है? गंदगी है। और आपके मुंह में जबान है तो आप कुछ भी बोलेंगे। यूट्यूब ने आपको या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आपको अभिव्यक्ति का अधिकार दे दिया है, तो आप समाज में गंदगी फैलाएंगे, विकृति लाएंगे, बच्चों को गलत बातें सिखाएंगे। ये इस देश में नहीं चलेगा। हमने प्लेटफॉर्म को बोला है कि अपने इस तरीके के कंटेंट को तत्काल हटाइए। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके बारे में पुलिस को सूचना करिए, जिससे कि पुलिस उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सके। और अगर यूट्यूब ये करने में फेल होगा तो डेफिनेटली यूट्यूब के अगेंस्ट भी पीनल प्रोविजंस के तहत कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे। उनको भी जेल जाना पड़ेगा। हमने भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड ईटी को भी इस बारे में निर्देश दिया है कि ये कंटेंट तत्काल हटवाया जाए। इस तरीके का परवर्ट कंटेंट देश के बच्चों को गलत सीख देता है, देश के युवाओं को गलत सीख देता है, महिलाओं के गरिमा के खिलाफ है और ये मानव अधिकारों का सीधे सीधे तौर पे उल्लंघन है। इसको तत्काल हटाने की आवश्यकता है। सर, इस मामले को भी मांगी है बाद में, क्या ये काफी है? देखिए, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून का सामना करना पड़ेगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। माफी मांगना जो है वो न्यायालय का काम है, माफ करना। हमारा काम तो सजा दिलवाना है, हम सजा दिलवाएंगे।